नंबर 5 है अपने पास एक्सरसाइज 9.2 का। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, क्या निकालना है हमें? फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का कितना है अपने पास? 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस का कितना है? 4/3 टाइम्स है। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया हमने? एक्स रुपए। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा उसका? 4/3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस मीन्स 4/3x। अब देखो प्रॉफिट होगा अपने पास, उसमें पूछ रखा है क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट होगा तो इट मीन्स उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस में से क्या घटाएंगे हम? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 4/3x माइनस कॉस्ट प्राइस x। क्या जाएगा? ये एलसीएम लिख के आ जाएगा अपने पास x/3। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट ओवर में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, तो x/3 ओवर x मल्टीप्लाई 100 करके अपने पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है कॉस्ट प्राइस किसका? 7 आर्टिकल का किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है, 7 वस्तुएं हमने खरीदी। ठीक है, तो उनका जो कॉस्ट प्राइस है किसके इक्वल है? 5 आर्टिकल है उसके सेलिंग प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस किसका मान लिया हमने? 1 आर्टिकल का मान लिया x, तो कॉस्ट प्राइस 7 आर्टिकल का क्या हो जाएगा? 7x। ठीक है, ऐसी कॉस्ट प्राइस 5, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल क्या आ जाएगा? 5x। अब सेलिंग प्राइस किसका चाहिए हमें? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस 7 आर्टिकल का किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल क्या आ जाएगा किसके इक्वल? कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल कितना है? 7x इक्वल टू 7x। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल कितना है? 5x। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल 7x। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें, तो क्या आ जाएगा? 7x माइनस 5x इक्वल टू 2x। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास? प्रॉफिट ओवर में अपने पास कॉस्ट प्राइस मीन्स 5x और मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए ट्रेडर बोट ए कंसाइनमेंट ऑफ 200 एग, 38 एग्स वर ब्रोकन इन ट्रांजिट। क्या किया है उसने? 200 एग खरीदे मीन्स। ठीक है, और 38 अंडे क्या है? ट्रांजिट के अंदर ब्रोकन हो गए मीन्स टूट गए। ट्रांजिट मीन्स ट्रांसपोर्ट करने के अंदर टूट गए, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं हम। ही सोल्ड द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 4.80 पर डजन। ठीक है, और जो बच गए अंडे वो क्या किए उसने? 4.80 पर दर्जन के हिसाब से उसने बेच दिए। इफ ही अर्नड एट ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द एंटायर कंसाइनमेंट, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस। कह रहा है उसने क्या किया? प्रॉफिट कमाया है 8% का इस पूरे कंसाइनमेंट में। तो कह रहा है उसके जो अंडे खरीदे थे कितने रुपए में खरीदे थे? फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई 200 अंडे उसने क्या किए? खरीदे थे, 38 फूट गए मीन्स उसके पास आके कितने पहुंचे हैं? 200 में से 38 माइनस कर दोगे। ठीक है, फिर उसने जो बचे हुए अंडे हैं वो क्या किए हैं? 4.80 पर डजन के हिसाब से बेचे हैं। ठीक है, देखो नंबर ऑफ एग्स बोट बाय ट्रेडर 200, तो 38 एग वर ब्रोकन, तो बच गए कितने? 162। अब सेलिंग प्राइस क्या आएगा रिमेनिंग एग्स का? देखो क्या बेचे हैं उसने? 4.80 पर डजन के हिसाब से बेचे हैं मीन्स 12 अंडों का प्राइस कितना है? 4.80। तो ये कैसे किया है देखो भाई, 12 अंडों का प्राइस तो कितना होगा? 4.80। एक अंडे का प्राइस कितना होगा? 4.80 ओवर 12। ठीक है, और अंडे बच कितने गए अपने पास? 162। तो 162 का प्राइस कितना होगा? इनटू में 162 कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे लिख रखा है देखो। ठीक है, आ जाएगा समझ। उसके बाद क्या किया है उसने? प्रॉफिट कमाया 8% का। अब सेलिंग प्राइस आ गया अपने पास 162 अंडों का, और प्रॉफिट कमाया उसने 8%, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा अपने पास फॉर्मूले से 100 ओवर 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई में अपने पास सेलिंग प्राइस।
ठीक है, क्या आएगा अपने पास कॉस्ट प्राइस ₹60। ठीक है भाई, उसने 60 रुपये में खरीदे थे अंडे और क्या कर दिए, 64 रुपये में बेचे हैं। तो देखो भैया अब आगे क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है अपने पास 8th क्वेश्चन। दामिनी सेल्स एन अलमीरा कॉस्टिंग 2000 टू गौरव एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 6%। क्या कह रहा है, दामिनी ने एक अलमारी सेल कर दी, ठीक है, किसको, गौरव को, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 2000 रुपये। अलमारी की कॉस्ट थी 2000 रुपये, उसने किसको बेच दी, गौरव को बेच दी, और प्रॉफिट कितना कमाया, 6% का। उसके बाद गौरव इन टर्न सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 5%। अब गौरव को तो इसने बेच दी दामिनी ने, ठीक है, अब गौरव ने आगे बेची तो उसे लॉस हो गया 5% का। तो हमें बताना क्या है, एट वट प्राइस डिड सेल द अलमीरा, गौरव सेल द अलमीरा। तो गौरव ने कितने रुपए में अलमारी को बेचा, हमें ये बताना है। देखो, बाय सेलिंग एन अलमीरा कॉस्टिंग ऑफ ₹2000 टू गौरव, दामिनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 6%। ठीक है, कॉस्ट था उसका 2000 रुपये, गौरव को बेची है उसने और प्रॉफिट कमाया है 6%। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा उसका, 100 प्लस में 6 ओवर 100 मल्टीप्लाई 2000। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2120 रुपये। 2120 रुपये में किसको बेच दी उसने, गौरव को बेच दी। अब दामिनी के लिए तो ये 2120 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है, लेकिन गौरव ने खरीद दिया तो गौरव के लिए तो क्या है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया ना अलमारी का, क्योंकि उसने खरीद दिया है। नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा फॉर गौरव इज ₹2120, 2120 रुपये, एंड ही सेल्स एन अलमीरा एट ए प्रॉफिट ऑफ, सॉरी, एट ए लॉस ऑफ 5%। अब 2120 रुपये में गौरव ने खरीद दी है और बेच दी कितने में, 5% लॉस पे। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे हम फॉर्मूले से, 100 माइनस 5 ओवर में 100 इंटू में 2120। तो अपने पास ये आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा किसका, अलमीरा का। तो 2014 रुपये में गौरव ने क्या कर दी, वो अलमीरा बेच दी। खरीदी थी कितने में, 2120 रुपये में, तो उसको लॉस हुआ है। ठीक है,